आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आप लेवल लाइन को इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि मैं एमसीएक्स के लिए यानी गोल्ड के लिए, क्रूड के लिए कोई स्ट्रैटेजी बताऊँ। तो लेवल लाइन्स की जो स्ट्रैटेजी है, वो सभी सेगमेंट में काम करती है। यानी अच्छी स्ट्रैटेजी वो होती है जो सभी सेगमेंट में काम करे। ऐसा नहीं है कि वो निफ्टी में करती है तो वो एमसीएक्स में या फॉरेक्स में नहीं करेगी। तो अच्छी स्ट्रैटेजी वो होती है जो सभी सेगमेंट में काम करती है। तो लेवल लाइन्स की जो स्ट्रैटेजी है, चाहे आप निफ्टी में अप्लाई करें, स्टॉक में करें या कमोडिटी में करें या फॉरेक्स में करें, सभी में परफेक्टली काम करती है। तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि आपने लेवल लाइन्स को इफ़ेक्टिवली कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ। लेवल लाइन्स की काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है और वेबसाइट पर भी इसके सारे लिंक डाले हैं। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे आप लेवल लाइन्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बाकी भी इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए आपने कैसे करना है। टाइम फ्रेम की बात करें तो इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 15 मिनट का या फिर 20 मिनट का, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बाई की बात करूँ, तो जैसे मान लेते हैं हम प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हैं प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और प्राइस यहाँ पे टच करके फिर प्राइस ने यहाँ से एक बाउंस बैक लिया, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ से गया। तो यहाँ पर प्राइस ने एक स्विंग लो बनाया, तो हम इसको एक सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नियर बाय जितने भी स्विंग हाई हैं, स्विंग लो हैं, हम उसको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। हाँ, पहले से अगर यहाँ पर कोई स्विंग लो बना हुआ है, तो ये हमारी पहले से सपोर्ट होती है, तो हम यहीं पर ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी बुलिश लेवल नहीं नज़र आएगी, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। अभी मैं आपको चार्ट पर डिस्कस करूँगा, अभी मार्केट चल रही है एमसिक्स की। तो अगर यहाँ पर पहले से स्विंग लो नहीं है, तो जैसे ही टच करता है यहाँ पे और बाउंस बैक लेता है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। आप वेट करेंगे कि प्राइस वापस से सपोर्ट को टच करे या सपोर्ट के पास आए। तो मान लेते हैं कि सपोर्ट को टच करता है या उसके नियर बाई आता है। फिर यहाँ से जब प्राइस वापस से बाउंस करता है, यहाँ से अगर वापस जाता है और आपको यहाँ पर कोई बुलिश लेवल लाइन नज़र आती है, तो प्राइस जब बुलिश लाइन के ऊपर क्लोज़ करेगा, तब आपने नेक्स्ट कैंडल पे बाय करना है और सपोर्ट के नीचे का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। या फिर आपको डर लगता है तो जिस कैंडल ने क्लोज किया है उसी कैंडल का लो या प्रीवियस कैंडल का लो का आपको स्टॉप लगाना है। तो इस फिर यहाँ से प्राइस वापस जाएगा। टारगेट आप जो प्रीवियस स्विंग हाई है, उतना स्विंग हाई का आप टारगेट रख सकते हैं। और बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब तक कोई रेड कलर की यानी कि बेयरिश लाइन के नीचे प्राइस क्लोज नहीं होता है, तब तक आप बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम सेल का ट्रेड करेंगे, तो आपने क्या करना है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, प्राइस ऊपर जा रहा है और प्राइस यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाता है और वहां से नीचे की तरफ वो आता है, प्राइस स्विंग हाई बना के नीचे की तरफ आता है, तो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर भले ही बेयरिश लेवल लाइन होगी तो आपने ट्रेड नहीं करना। हाँ, पहले से अगर यहाँ पे कोई स्विंग हाई है तो हम इसको रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, तो हम ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे स्विंग हाई नहीं है तो हम वेट करेंगे वापस वो टच करने जाए, तो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। इसके बाद जब वापस प्राइस ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस को टच करेगा या उसके आसपास जाएगा, फिर वहां से जब वो प्राइस नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई हमें बियरिश लेवल नहीं नजर आएगी, तो प्राइस इसके नीचे क्लोज होगा, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेंगे और इसका स्विंग हाई का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। या जिस कैंडल ने बेरिश लाइन के नीचे बंद किया है उस कैंडल के हाई का या प्रीवियस कैंडल के हाई का आपको ऐसे लगाना है। और टारगेट आपका क्या होगा, जो भी कोई नियर बाई आपका स्विंग लो बना है वहां तक आप टारगेट रख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे, जैसे कि अभी गोल्ड का चार्ट लग रहा है। ये देखिए गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर जब प्राइस आप देखेंगे, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर एक इसने गोल्ड ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, हम इसको रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, लेकिन इसने इसको ब्रेक करके एक और स्विंग हाई बना दिया, तो अब ये फेल हो गया। अब ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई है। इसके बाद आप देखेंगे
तो इसने इसको भी ब्रेक करके एक नया यहाँ पर स्विंग हाई यहाँ पर इसने बना दिया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गई, प्राइस नीचे आया और वापस से फिर ये इस रेजिस्टेंस को ये टच किया। अभी हमारी रेजिस्टेंस हो गई है और टच करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है रेड लाइन के नीचे इसने बंद किया, यानी ये बियरिश लेवल के नीचे इसने बंद किया। नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड लेंगे, यहाँ का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस और टारगेट स्विंग हाई, सॉरी स्विंग लो। तो ये तो था ही, इससे भी नीचे आप देखेंगे स्विंग लो होगा, तो ये हमारा यहाँ तक टारगेट आपको मिला। ये सारा हमारा प्रॉफिट एरिया है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट है, अराउंड 1000 पॉइंट का ये गोल्ड में प्रॉफिट है। मैं आपको दिखाता हूँ ये स्विंग लो बना हुआ, यहाँ तक इसने अपना टारगेट इसने यहाँ पर कंप्लीट किया। अभी आप देख सकते हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो आज मार्केट शाम को खुली है, तो यहाँ पर एक इसने स्विंग लो बनाया। स्विंग लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया और ये हमारी सपोर्ट, हम इसको मार्क कर लेंगे। वापस से ये सपोर्ट के पास आया और यहाँ पर इसने बुलिश लेवल के ऊपर इसने बंद किया। नेक्स्ट कैंडल पे हम बाई करेंगे और इसका हम लगाएंगे स्टॉप लॉस और ये स्विंग हाई है, एक हमारा ये टारगेट है, टारगेट वन और यहाँ पर एक स्विंग हाई है, ये भी हमारा टारगेट है। तो आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं, तो प्राइस को ऊपर जाने दें जब तक कि वो रेड लाइन के नीचे बंद नहीं करता। अभी यहाँ पर कहीं पे रेड लाइन नहीं है, ये आपका एसएल तो है। इस तरह से आपने बाई सेल करना है। और मैं आपको फिर बताता हूँ कि स्ट्रेटजी वो अच्छी होती है जो सभी सेगमेंट में काम करती है। तो इंट्राडे के लिए आप इसको 15 मिनट में या 20 मिनट में आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ जैसे मैंने अभी कॉपर का चार्ट लगाया, बाई का ट्रेड यहाँ पे बना, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ पर ऊपर गया, तो आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है, वेट करना है। फिर यहाँ पर मार्केट बंद हो गई, नेक्स्ट डे यहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ पर भी कहीं पर भी ग्रीन लाइन के ऊपर इसने बंद किया, फिर प्राइस आया और यहाँ पर इसने बुलिश लाइन के ऊपर बंद किया और ये सारा आपका प्रॉफिट एरिया है। इस तरह से आप करेंगे, वेट करेंगे। देखिए मार्केट में अगर आपने पेशेंस रख लिया तो वैसे ही, अगर आपने पेशेंस रखना सीख लिया तो वैसे ही आपका 50% तो काम आपका हो गया, बाकी 50% काम आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कर देगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर एक स्विंग है बनाया, यानी रेजिस्टेंस बन गई है। तो इसके बाद यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बनाई और यहाँ पर फिर इसने बेस लाइन के नीचे बंद किया और फिर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये नीचे आया, यहाँ पर इसने क्लोज किया, तो यहाँ पर हमारा देखें तो यह ट्रेड नहीं बनता है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ थी हमारी और इसके बाद प्राइस इसने टच नहीं किया, सीधा इसने नीचे मारा। तो इस तरह से आप इस ट्रेड को स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, जैसे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मार्केट का आइडिया आया था, फिर आप ये ट्रेड भी कर सकते हैं। आज प्राइस यहाँ पर आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुई है क्योंकि मार्केट शाम को 5 बजे खुली है, ये हमारी सपोर्ट बन गई है। प्राइस सपोर्ट तक अभी नहीं आया, गैप अप ओपनिंग थी, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट पर नहीं आया, देखते हैं सपोर्ट पर आता है या यहीं से वो बाउंस बैक करता है, क्योंकि कई बार सपोर्ट को टच किए बिना भी प्राइस चला जाता है, तो उसके नियर बाई आना चाहिए। अगर यहाँ पर ग्रीन लाइन के ऊपर बंद करता है तो फिर आप प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ का आप स्टॉप लॉस ये लगा के यहाँ का आपका टारगेट, स्विंग हाई टारगेट आपका बनता है। तो इस तरह से आप लेवल लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज कर सकते हैं। और वैसे भी लेवल लाइन्स की काफी सारी स्ट्रेटजी हैं, प्लेलिस्ट में मैंने सबका लिंक डाला हुआ है, वेबसाइट पर भी सारे जो स्ट्रेटजी के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।